हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज का सेशन जो होने वाला है इट इज़ अबाउट द पीएनबी एसओ क्रेडिट ऑफिसर का जो वैकेंसी आपका आउट हुआ उसके बारे में। अभी 1 मार्च को आपके इस बैंक पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने एसओ की वैकेंसीज के बारे में एक नोटिफिकेशन अपडेट किया। नोटिफिकेशन जो है हमारे सामने आया, जिसको हमने एक्सटेंसिवली कवर भी किया है अपने इसी चैनल पर, रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल पर। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसकी जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी है जिसको हम बोल रहे हैं पीएनबी एसओ क्रेडिट ऑफिसर, राइट, उसके बारे में जितनी भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, क्या किस तरीके से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, हु आर द एलिजिबल कैंडिडेट्स, हर एक चीज़ का आंसर हमारे इस छोटे से सेशन में, ये 5 to 10 मिनट्स का सेशन होगा जिसमें हम करने वाले हैं। तो चलिए आगे शुरू करते बिना किसी देरी के। बट बिफोर आई स्टार्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक बार चैनल को आप लोग सभी सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप कमेंट में अपनी बात हमसे कह सकें, बिकॉज सब्सक्राइबर मोड एक्टिव है और आप कमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आपने सब्सक्राइब कर रखा हो। साथ ही साथ आपका कोई डाउट अभी होता है तो मैं अभी आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में वो डाउट छोड़ सकते हैं, हमारी टीम आपके सभी डाउट्स को जरूर रिस्पॉन्ड करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ ये सेशन आपके जितने भी मेट्स हैं या जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो इस फॉर्म को फिल कर सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। तो 1 मार्च को आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था पंजाब नेशनल बैंक का, और ये लास्ट ईयर भी आपका ये नोटिफिकेशन आया। इट्स अ लास्ट ईयर के ऑलरेडी फॉर्म्स वगैरह फिल होके एग्जामिनेशन पैटर्न सब कुछ उसका डन एंड डस्टेड है। इस साल ये फॉर्म अब वापस से आ चुका है। नाउ इसमें जो हमारी एसओ की क्रेडिट ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके बारे में हम बात करने वाले कि एज क्या है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वैकेंसी, एग्जाम पैटर्न, और साथ ही साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सबसे पहली बात, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जिनको आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। ये नोटिफिकेशन की क्लिपिंग है। यहाँ पे ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये आपका शुरू हो चुका है 3 मार्च से, यानी कि 3 मार्च से आप इस फॉर्म को भरना शुरू आपने कर दिया है। एंड देन क्लोजिंग डेट जो है उसका ध्यान रखना, 24 मार्च आपकी इसकी क्लोजिंग डेट होने वाली है। अब डेट क्लोजिंग से पहले ही हमें फॉर्म फिल कर देना चाहिए, यानी कि आपको 24 मार्च तक का इंतजार नहीं करना। दूसरा, टेंटेटिव डेट्स फॉर दी ऑनलाइन टेस्ट। तो जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसकी आपने यहाँ पे टेंटेटिव डेट तो नहीं, पर हमने मंथ जरूर देखा, अप्रैल और मई। जब मंथ इस तरह से मेंशन होते तो उसका बहुत क्लियर मतलब होता है कि या तो लास्ट ऑफ अप्रैल होगा आपका एग्जामिनेशन या फिर स्टार्टिंग ऑफ मई हो जाएगा। तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है लास्ट ऑफ अप्रैल तक के लिए, तो मेक श्योर करें तब तक हमारी तैयारी हो जाए। अगर तैयारी की बात की जाए तो हमारे पास कितना टाइम है? वी हैव अराउंड 2 months, हमारे पास पूरा का पूरा 2 महीने का टाइम है, विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर स्ट्रैटेजिकली अभी से आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो। अब इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने कि कितनी जो हमारे जो पोस्ट निकाले गए हैं, मैं आपसे एक पोस्ट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, और उस पोस्ट के बारे में हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम वैकेंसी आपकी इसी पोस्ट में आई है, क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट में। बट अदरवाइज और क्या पोस्ट आपकी हैं, तो पोस्ट को एक बार हम देख लेते हैं। ये आपकी 8 टोटल पोस्ट निकाली हैं जो कि डिफरेंट मैनेजमेंट स्केल, ग्रेड स्केल पे निकाली गई है। तो सबसे पहला एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी मैं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी वैकेंसीज है। तो क्रेडिट ऑफिसर जो कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पर आया है, ठीक है, ग्रेड स्केल 1 है इसका, और इसकी टोटल 250 वैकेंसीज है। तो टोटल वैकेंसीज अगर हम इन टोटल 8 पोस्ट की देखें तो टोटल वैकेंसीज आपकी 350, जिसमें से कि 250 वैकेंसी आपकी केवल ऑफिसर इन क्रेडिट की है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट 1 सेकेंड गाइज। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो सबसे ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है वो आपकी ऑफिसर इन इंडस्ट्री में है, जिसमें ये भी आपका जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पर है, और इसमें 75 वैकेंसीज। हालांकि काफ़ी डिफरेंस है दोनों वैकेंसीज में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे 250 सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। अब स्केल ऑफ पे की अगर बात की जाए तो जो आपका ग्रेड पे है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँच रहा है। तो अगेन सिक्योर जॉब और अच्छे खासे पे स्केल के साथ है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपके पास है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस एग्जामिनेशन, और इसको आपको अच्छे से टारगेट करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। नाउ बात कर लेते हैं कि हमारे इस पोस्ट के लिए, क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट वर्क एक्सपीरियंस क्या है, क्या मांगा गया है, डिजायरेबल है या मैंडेटरी, वो सब अब डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा
अगर मैं आपको शो करूं तो नेम ऑफ द पोस्ट के साथ साथ एवरीथिंग इज डिफाइंड। जो हमारी ऑफिसर, क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट है इस फॉर्म के अंदर, ये स्केल 1 पे है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके साथ साथ अगर आप आगे थोड़ा ठीक से देखेंगे तो जो एज क्राइटेरिया है वो आपका काउंट होगा 1 जनवरी 2025 के रिस्पेक्ट में। तो 1 जैन टू 2025 की रिस्पेक्ट में आपकी एज मिनिमम 21 से 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। तो 21 से 30 साल के आप हैं 1 जनवरी 2025 के हिसाब से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब से काउंट होंगी? ये काउंट होंगी आपकी एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, और क्लोजिंग डेट आपके रजिस्ट्रेशन की है 24 मार्च 2025 जो है वो आपकी क्लोजिंग डेट है। यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए इस बैंक में सिलेक्शन के लिए वो आपकी 24 मार्च तक फुलफिल होनी चाहिए। अब वो क्वालिफिकेशन है क्या? मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है और ये मिनिमम क्वालिफिकेशन भी है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन के अंदर है चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि सीए अगर आपने किया है किसी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से, या फिर आपने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट किया है सीएमए भी जिसको बोलते हैं, और या फिर आपने आईसीडब्ल्यूए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अगर आपने सीएमए आईसीडब्ल्यूए ये अगर किया है तो, या फिर आपने किया है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए, कहाँ से? फ्रॉम सीएफए इंस्टीट्यूट यूएसए। तो यहाँ पे बहुत पर्टिकुलरली मेंशन है आपकी क्वालिफिकेशन, और पर्टिकुलरली मेंशन है कि कहाँ से वो डिज़ायर्ड आपने जो है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन किन डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट से आपने की हो। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो इसके साथ एक और करके दिया हुआ है कि फुल टाइम एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन in finance from any institute or college or university recognized or approved by government bodies or AICTE or UGC with minimum 60% marks or equivalent grade। तो बहुत क्लियरली अगर आप इनमें से कोई भी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि या तो आपने कर रखा हो सीए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, या तो आपने सीए किया हुआ है, या फिर आपने सीएमए किया हुआ है, या फिर आपने सीएफए किया हुआ है, और अगर इनमें से कुछ नहीं किया है तो फिर अगर आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है मैनेजमेंट में, जिसमें कि आपका स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में होना चाहिए, वो आपके किसी भी इंस्टीट्यूट से हो सकता है, बट फिर यहाँ पे इन्होंने बात कर दी है विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो परसेंटेज क्राइटेरिया भी इन्होंने दिया है, तो मेक श्योर करें कि आप इनमें से कोई एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, और ये आपकी क्वालिफिकेशन फुलफिल होनी चाहिए कब तक? ये होनी चाहिए आपकी क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और क्लोजिंग डेट आपका रजिस्ट्रेशन का जो है वो क्या है? वो है आपका 24 मार्च, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसके आगे चलेंगे और इसके आगे हम देखते हैं अगली क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। सर्टिफिकेशन, जो आपसे सर्टिफिकेशन मांगा गया है, और ये भी आपका क्या होगा, कब तक वैलिड होना चाहिए सर्टिफिकेशन? यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला है कि जो सर्टिफिकेशन भी आपसे मांगे गए हैं इस फॉर्म के तहत, वो वैलिड होनी चाहिए एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और अगेन क्लोजिंग डेट हमारी रजिस्ट्रेशन की जो है वो 24 मार्च ही है, राइट? तो उसी डेट तक आपके ये सर्टिफिकेशन अगर मांगे गए तो आपके वो फुलफिल होने चाहिए बाय दैट टाइम। मैंडेटरी कुछ नहीं है, ये अच्छी बात है। क्रेडिट ऑफिसर जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, इसके अंदर कोई भी ऐसा सर्टिफिकेशन मैंडेटरी यानी कि आपको प्रेजेंट करना ही है ऐसा नेसेसरी कोई नहीं है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन डिज़ायरेबल जरूर है। और डिज़ायरेबल क्या है? सर्टिफिकेशन इन क्रेडिट रिस्क, अगर ये है तो आपके लिए अच्छा है, आपके इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगा। तो सर्टिफिकेशन इन क्रेडिट रिस्क और फाइनेंशियल एनालिसिस और एनी अदर रेलिवेंट बैंकिंग सर्टिफिकेशन, या फिर कोई और बैंकिंग सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो डिज़ायरेबल डेफिनेटली है। उसके आगे बढ़ते हैं तो अगली जो जानकारी है वो है पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका सर्टिफिकेशन और आपका जो एक्सपीरियंस मांगा गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी डिग्री के बाद का जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो सब मेजर होगा आपकी क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि 24 मार्च तक ये सारी चीज़ें आपके पास डन होनी चाहिए, तभी वो काउंट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो ये आपसे मांगा गया, मैंडेटरी कुछ नहीं है, यानी कि एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया इस पोस्ट में, मैंडेटरी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। अगेन एक बिग थम्स अप है इस चीज़ के लिए। डिज़ायरेबल जो है वो है आपका वर्क एक्सपीरियंस इन बैंक।
तो डिज़ायरेबल जरूर है यहाँ पे कि अगर आपके पास किसी बैंक का वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो वो अच्छी बात होगी, अगेन आपके इंटरव्यू में हेल्प होगा, या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने कभी कुछ काम किया है तो उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ जॉब रोल क्या होगा, यानी कि आपको काम क्या करना होगा, तो काम क्रेडिट ऑफिसर का जो काम होगा वो क्या होगा, क्रेडिट वर्टिकल्स, कॉर्पोरेट ब्रांचेस, ट्रेड फिनेंस सेंटर्स, फिनेंस डिवीजन, कॉर्पोरेट क्रेडिट डिवीजन, एमएसएमई एंड एमसीसी डिवीजन। तो इस तरीके का आपका जॉब रोल होगा, जॉब प्रोफाइल होगा। तो ये थी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई थिंक इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो बात मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ उसी बात को यहाँ पे इन्होंने एक नोट की तरह प्रेजेंट किया है कि लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो अभी हमने पढ़ा कि हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो वो जो है, और साथ ही साथ कैंडिडेट मस्ट पजेस अबव सर्टिफिकेशन या फिर पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दैट इज 24 ऑफ मार्च। में वापस से रिपीट कर दूं कि ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है इनके नोटिफिकेशन में कि जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है अगर मैंडेटरी है तो, और जो आपका इन्होंने एक सर्टिफिकेशंस मांगे हैं, इनमें से जो भी चीज़ प्रेजेंट होगी वो 24 ऑफ मार्च तक आपके पास होनी चाहिए। अगर जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है तो वो आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या ग्रेजुएशन की जो भी डिग्री आपने मांगी गई है किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, वो आपके पास होनी चाहिए 24 मार्च 2025 तक। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। एक और चीज़ इसमें मैं क्लियर कर दूं, जो हमारा एज क्राइटेरिया है कि आप 21 से 30 ईयर के बीच में होने चाहिए, वो एज क्राइटेरिया 1 जनवरी 2025 के हिसाब से, तो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। एज का 1 जनवरी 2025 से काउंट करना है कि आप 21 से 30 साल के बीच में हो, और जो बाकी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट वर्क एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशन, वो हमारे क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि 24 मार्च के हिसाब से तय किए जाएंगे। ये आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी, एग्जाम पैटर्न। तो चलते चलते हम एग्जाम पैटर्न को भी डिस्कस कर लें कि एग्जाम पैटर्न एग्जैक्टली होने क्या वाला है हमारी इस पोस्ट के लिए। तो आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें पेपर 1 पेपर 2 होने वाला है। पेपर 1 जो होगा, पेपर 1 पेपर 2 नहीं, आपका एक ही टेस्ट होगा जिसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होने वाले। पार्ट 1 में रीजनिंग है, इंग्लिश है, क्वांट है, 25-25 मार्क्स दोनों के होंगे और 50 नंबर का आपका क्वांट होने वाला है। और साथ में पार्ट 2 जो कि प्रोफेशनल नॉलेज है, यहाँ इसके 50 क्वेश्चंस हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसके 50 क्वेश्चन जरूर है लेकिन 100 मार्क्स का पूछा जाएगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज। सो दिस हैज़ टू बी वेरी बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा अपना प्रोफेशनल नॉलेज। एंड 120 इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, ये कॉम्पोजिट टाइम दिया है, 2 घंटे का आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। आप सेक्शन में स्विच कर सकते हैं, आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं, इसका यही मतलब है। बाकी आप जो क्वांट है उसके 50 क्वेश्चन के 85 नंबर हैं। तो ये आपका होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई ऑल द टेस्ट ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 पार्ट 2 आपने देखा था, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है कि हर कैंडिडेट को पार्ट 1 के जो सेक्शंस हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ऑल द टेस्ट ऑफ पार्ट 1, यानी कि आपको क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश को क्वालिफाई करना है। क्या करना है? क्वालिफाई करना है, ठीक है। एंड पार्ट 2 को भी क्वालिफाई करना है, पार्ट 1 को भी क्वालिफाई करना है, यानी कि सारे टेस्ट को इंडिविजुअली पास तो करना है। Then professional knowledge test will be evaluated only for those candidate who qualify in each paper in part 1। यहाँ पे एक और बहुत जो है समझने वाली बात है वो ये कि अगर आपने पार्ट 1 का सपोज आपने रीजनिंग सेक्शन क्वालिफाई नहीं किया तो आपका पार्ट 2 चेक भी नहीं किया जाएगा। तो इवैल्यूएशन ऑफ पार्ट 2 विल ओनली टेक प्लेस इफ यू हैव क्वालिफाइड ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑल दी टेस्ट ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 के सारे टेस्ट को आपको क्लियर करना है, उसमें जो कि क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। अगर आप इन तीनों को क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पार्ट 2 इवैल्यूएट होगा, यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज इवैल्यूएट होगा। नेक्स्ट, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच इंडिविजुअल टेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक बेस्ड ऑन दी कलेक्टिव रिस्पॉन्सेज ऑफ द कैंडिडेट। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे वो बैंक ही डिसाइड करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी, कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज डिसाइडेड बाय द बैंक in part 1 will be considered for shortlisting for interview on the basis of merit prepared as per marks obtained by them in part 2। बहुत क्लियरली बोला है कि
उन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिन्होंने पार्ट 1 यानी कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को क्वालिफाई किया है और जिन्होंने पार्ट 2 यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज में इतने मार्क्स सिक्योर किए हैं कि वो मेरिट लिस्ट में आ सके। तो जो मेरिट बनेगी पार्ट 2 यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज के मार्क्स के बेसिस पे उस मेरिट लिस्ट में अगर आप आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, प्रोवाइडेड आपने पार्ट 1 के सभी टेस्ट को क्वालिफाई किया है। देन नेक्स्ट जानकारी यहाँ पे ये है कि प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट ऑल्सो इसमें एक और कैच है, वो ये कि दे फुलफिल दी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट। तो इसके साथ साथ जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो उससे पहले आपके ये डॉक्यूमेंट्स भी रेडी होने चाहिए, जैसे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल होना चाहिए, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस अगर मांगा गया है मैंडेटरी है तो वो कंप्लीट होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी कंप्लीट होना चाहिए अगर आपसे कोई सर्टिफिकेशन मांगा गया है तो ये सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। आई थिंक ये सारी बात अब हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ पर्सनल इंटरव्यू विल बी ऑफ 50 मार्क्स। 50 नंबर का आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है जिसमें कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पर भी हैं, यानी कि आपको इंटरव्यू को भी एक पर्टिकुलर रेंज तक क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू शैल बी 45%। 45% होगा ये, जो कि 22.50 हो गया फॉर SC ST कैटेगरी, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए जो है वो होगा 50%, दैट इज़ 25 फॉर द अदर कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये भी ख्याल रखेंगे आप। साथ ही साथ इसमें जो एज क्राइटेरिया है उसमें मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो हमारा एज क्राइटेरिया था ना कि 21 से 30 साल का, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो SC ST कैंडिडेट, तो SC कैंडिडेट्स को 5 ईयर का, ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स का और PWBD को 10 ईयर्स का, जो नॉर्मल रिलैक्सेशंस हमारी हर जॉब में मिला करते हैं वो सारे रिलैक्सेशंस आपके इस जॉब में भी हैं। उसको मैंने एक्सटेंसिवली यहाँ पे कवर करने की मैंने कोशिश नहीं करी है, बट ये आपके पास यहाँ पर भी अवेलेबल है। इस फॉर्म को फिल आप कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस है 59 रुपीज़, और जो हमारी अदर कैटेगरीज हैं बाकी सभी कैटेगरी को ये फॉर्म है अराउंड 1180 का। तो आई थिंक इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने सारी आपकी क्वेरीज को हैंडल किया है। साथ ही साथ इसमें आपके SO ऑफिसर में एक और चीज़ है विच इज़ अ बॉन्ड। तो अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको एक इंडेमनिटी सिक्योर को एक बार आपको रेस करना पड़ेगा। ये बॉन्ड आपका वैलिड होगा फॉर दी, मैं बहुत स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, ये बॉन्ड आपका होगा 3 साल का, यानी कि 3 साल तक आपको उस बैंक में काम करना है। और जो अमाउंट है आपके उस बॉन्ड की, अगर आप फेल होते हैं इस चीज़ में बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, अगर आप फेल होते हैं तो वो जो इंडेमनिटी आपका जो वैल्यू है उसकी जो आपको देनी होगी दैट विल बी 1 लाख रुपीज़। तो ये वैसे तो बहुत सिंपल सी बात, इसको सिंपल भाषा में समझे तो ऐसा है कि बैंक चाहता है कि अगर वो अपना टाइम आप पे लगा रहा है, अपनी आपको ट्रेन कर रहा है, आपको हर चीज़ सिखा रहा है, और अगर आप उस बैंक के एक अच्छे एम्प्लॉय बन जाते हैं तो बैंक नहीं चाहेगा कि आप 3 साल तक, अगर क्रेडिट ऑफिसर की मैं स्पेशली बात करी उसी तरीके से, तो ये जो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 है उसमें 1 लाख का है बॉन्ड, एंड इट इज़ फॉर दी पीरियड ऑफ 3 इयर्स, ये 3 साल के लिए है ये बॉन्ड। ठीक है, वहीं पे जब हम बात करते हैं मिडिल मैनेजमेंट स्केल 2 की, तो वो ये बॉन्ड जो है वो 2 लाख का हो जाता है, और जो इसका पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो 3 साल का है। वहीं पे जब हम बात करते हैं मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 की, तो ये आपका बॉन्ड जो है वो 3 लाख का हो जाता है, एंड इट गोज फॉर 5 इयर्स। तो इस तरीके से इन्होंने ग्रेड स्केल 1, ग्रेड स्केल 2 एंड ग्रेड स्केल 3 के हिसाब से इन्होंने बॉन्ड की अमाउंट को और साथ ही साथ उसके ड्यूरेशन को डिवाइड किया है। तो हम बात करें क्रेडिट ऑफिसर की, जो आता है ग्रेड स्केल 1 में, जिसके लिए बॉन्ड अमाउंट होगी 1 लाख, और जिसके लिए आपका ड्यूरेशन, लॉकिंग जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स का होगा। तो आई होप सारी की सारी हमने बातें डिस्कस कर ली है, एंड अडा 24/7 आपके लिए इस कोर्स को कंप्लीटली आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से हमारे साथ कर सके, उसके लिए एक फुल फ्लेजेड हम कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, और वो कोर्स बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। उसके बारे में भी हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर आप फॉर्म फिल कीजिए। एंड इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आई विल बी हैप्पी टू हैंडल दैट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।